बहुत सुंदर विचार अभी हम साधना साहेब के द्वारा श्रवण कर रहे थे। घर परिवार में सुख समृद्धि कैसे आए, इस विषय पर साधना साहेब बहुत सुंदर विचार कह रही थी। उसके बाद में हमने नंदा साहेब जी के द्वारा भी बहुत मार्मिक भजन सुना। लूट ले खजाना गुरु के दरबार में। यह खजाना कोई भौतिक खजाना नहीं है, यह ज्ञान का खजाना। और ज्ञान के खजाने के बिना मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर के भी पशु के जैसे जीवन जी रहा है। इसलिए हम सबको करना क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति में यह कहते हैं कि हमें जो मानव का जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, बड़े सौभाग्य से मिला है। ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इस मानव जीवन में हम स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं यदि हमें एक अच्छे प्रदर्शक मिल जाए, अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु, अच्छा समाज, अच्छा साहित्य, अच्छी समझ हमारी यदि है तो हमें जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। और माता पिता ही कुसंस्कारी हैं, हमें गुरु भी भटकाने वाले मिल गए। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा सुख शांति स्वर्ग मोक्ष कहीं बाहर से मिलेगा, उसकी प्राप्ति में नाना प्रकार के जो कर्म कांड विधि विधान बता देते हैं और हम भटक जाते हैं। ऐसे ऐसे नुस्खे बता दिए जाते हैं पूजा के नाम पर, व्रत के नाम पर, दान पुण्य धर्म के नाम पर, कि आदमी स्थूल क्रिया में ही अटक करके रह जाता है, अपनी मन इंद्रियों को नहीं साध पाता। ये धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में इस प्रकार के सस्ते सस्ते नुस्खे दिए गए हैं कि कितना भी बड़ा पाप कर दे आदमी, एकादशी का व्रत रह ले, प्रयाग में मुंडन करा ले, पुष्कर में दान कर दे, गया में पिंड दान कर दे, तो अमुक अमुक प्रकार के पाप उसके कट जाते हैं। इतना पाप नहीं कर सकता है कई जन्मों में जितना एक एकादशी के व्रत से उसको पुण्य मिलता है, या गंगा में प्रयागराज में जाकर के मुंडन करने से उसके पाप कटते हैं, आदि आदि बहुत सी बातें हैं। इस प्रकार की भ्रमपूर्ण मान्यता की बातें सुन सुन करके आदमी क्या कर रहा है, पाप से नहीं दूर हो पा रहा है, क्योंकि उसको ये पाप काटने के जो सस्ते नुस्खे मिले हैं, उसको एक बहुत बड़ा पाप करने का एक सहारा मिल गया है कि चाहे जितना पाप कर ले हम, लेकिन हमारे पाप तो इस उपाय से कट जाएंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल काम कहाँ से खाए। सदगुरु कबीर साहिब जी सारे चमत्कार केवल एक साखी में उसकी सफाई कर देते। कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि यदि लहसुन प्याज खाए कोई व्यक्ति है, बिना टिकट के यात्रा करे, कई सारे उदाहरण गुरुदेव जी दिया करते थे, लहसुन प्याज खा ले या बिना टिकट के यात्रा करे, किसी प्रकार का वो पाप कर्म करता है, और दुनिया का चाहे जो भी बड़े से बड़ा उपाय कर ले और सोचे कि दुर्गंधी की डकार ना आए, या आराम से हम यात्रा कर लें, या हमने पाप किया है कोई नहीं जानता तो हमारा मन शांति से बैठने दे, सुख से बैठने दे, संभव नहीं है। कोई जाने न जाने अंदर वाला तो जान रहा है, और वही अंदर वाला ही हमें सुख और दुख देता है। इसलिए हमको तीर्थों वाला भगवान, मंदिर वाला भगवान, आकाश पाताल वाला भगवान,
न रोकता है और न हमारे पापों को काट सकता। जब पाप कर्म करने से वो रोक नहीं सकता तो काट कैसे देगा। इसलिए हमारे अंदर वाला बैठा हुआ है, अंदर में चेतना हमारी जागृत है, वो समझाता है कि ये सही है और ये गलत है। प्रत्येक आदमी जानता है और उसी के साक्षित्व में हमें सारे कार्य बड़ी सजगता पूर्वक समझदारी पूर्वक करना चाहिए। जब से समझ जग जाए, बच्चा बचपन से भोग दृष्टि भौतिक दृष्टि रख करके जो समाज के लोगों को देखता है, विषयों को देखता है, भोग की सामग्री को देखता है, उसमें वह आकर्षित हो जाता है। धर्म से अध्यात्म से वह बहुत दूर हो जाता है। देखा जाता है कि कितने घरों में सत्संग होता है, शुद्ध शाकाहारी है, माता पिता के आज्ञाकारी हैं, बड़े संयमित जीवन जी रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे दुराचारी हो जाते हैं। ये बड़ी सोचने की बात है। ये इसलिए हो जाता है, मुझे ऐसे समझ में आता है कि इसमें कई कारण है, एक कारण नहीं। लोग कहते हैं कि अरे माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, उनके परिवार में ऐसे संस्कार नहीं थे, आदि कई बातें जो कही जाती हैं वो बिल्कुल निरर्थक बातें हैं। बच्चे के बनने और बिगड़ने में पूरे समाज का योगदान होता है। आज के समय में जो वातावरण चेंज हो रहा है, इसमें जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, कई बच्चे शाकाहारी घर के हैं, संस्कारी घर के हैं, जहाँ कथा होती है, भागवत होती है, संध्या पाठ होता है, सत्संग होता है, संत गुरु आते हैं, उस घर के बच्चे बिगड़ जाते हैं। खान पान बिगड़ जाता है, आचार विचार बिगड़ जाता है। इसमें बहुत बड़ा कारण है ये मीडिया। आज जनरेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन प्रत्येक आदमी अकेलापन महसूस कर रहा है। मैंने देखा है संसारियों की, टीनेज वाले बच्चों की बात छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे देखिए, कहने में बुरा लगता है लेकिन बात बिल्कुल सही है। जैसे आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, इसमें साधु संत भी अछूते नहीं है, मैं स्वयं अछूती नहीं हूँ, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, मैं हर व्यक्ति की आज की समस्या के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। मान लीजिए हम YouTube चलाते हैं, YouTube के लिए हम समय देते हैं, YouTube पर मान लीजिए हम अच्छे विचार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी आपको समय लगता है उसमें दीजिए, वही काम करके फिर आप अपना काम करिए। जैसे कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। आज का समय ऐसा है, डिजिटल इंडिया। आज हम सभी लोग विज्ञान से जुड़ चुके हैं, आज हम सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बिना नेट के मोबाइल किसी काम का नहीं। लोग कहते हैं डिबिया है, केवल बात करने के लिए अब कोई मोबाइल नहीं रखता है। मैं समस्या पर से कह रही थी कि लूट ले खजाना गुरु के दरबार में। इस ऐसे माहौल में हमें धन की तो आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक धन की भी आवश्यकता है। आध्यात्मिक वातावरण को एकदम चलने वाले परिवार, जहाँ अच्छे संस्कार हैं, अच्छा खान पान है, सब चीज बच्चे बिगड़ रहे, उस पर से मैं बात कर रही थी। तो मोबाइल में हम कहते कि बच्चों को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, बूढ़ों को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, साधु संतों को मोबाइल नहीं रखना चाहिए, लेकिन मोबाइल में ये मीडिया वाले जितने भी इंटरनेट से जो कुछ भी हम मोबाइल से जितने भी एप्स चलाते हैं, चाहे यूट्यूब देखें, रील्स देखें, कोई भी चीज, इनमें ऐसी चीजें भी डाली जा रही हैं, अधिकतम 95% ऐसी चीजें डाली जा रही हैं जो केवल हमको अच्छी लगती है, वो चीजें हैं। इससे हमारे जीवन का निर्माण होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि डली भी है तो उन चीजों को बच्चे देख नहीं पा रहे क्योंकि उतनी समझ नहीं। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, नौजवान हो, बूढ़े हो, यहाँ तक कि साधना करने वाले लोग भी, कहने सुनने में बुरा लगता है लेकिन अधिकतम देखा जा रहा है, कम परसेंटेज में है ऐसे लोग, लेकिन है। देखते हैं, अभी हम पढ़ने बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे, लेकिन ऐसा निकल आया, कुछ घंटा बीत गया, पता भी नहीं चलता 1 घंटा बीत गया। ऐसी ऐसी चीजें डली हैं। तो मोबाइल में इन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है कि जो केवल मनोरंजन करती है, हमारा ज्ञानवर्धन नहीं करती, हमें कोई अच्छी दिशा नहीं देती हैं, और समय इसमें बीत जाता है, लोग भटक जाते हैं। पहले खिड़की दरवाजे से कुसंग आता था,
घर के परिवार के लोग सजग कर देते, आज तरंगों के द्वारा कुसंग आ रहा है। घर का बच्चा बाहर जा करके शराब पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, बुरे बुरे कार्य कर रहा है, उसके मन में इतना विकार भरता जा रहा है। बच्चा बड़ा हुआ 17, 18, 19, 22 साल का बच्चा, बताइए अभी हम लोग जहाँ से आए हैं 22 साल का बच्चा वकालत कर रहा था, वो खुद नहीं समझ पाया, अचानक से 13 जनवरी को उसने सुसाइड कर लिया। घर परिवार के समाज के लोग आश्चर्यमय हैं, अचंभित हैं कि आखिर न किसी से लड़ाई, न झगड़ा, न किसी प्रकार का कोई ऐसा माहौल था, फिर बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। बच्चे आज आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों से पूछा जाता है जो बच जाते हैं, तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया? बच्चे कहते हैं मुझे खुद पता नहीं। समस्या कोई नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं तो समस्या है, कुछ तो कारण है। इस कारण का हमें पता लगाना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। आज वातावरण इतना ज्यादा प्रदूषित होता जा रहा है, यदि ये सत्संग का माहौल ना हो, संत गुरु जिसके घर में ना आए, और जहाँ पर बच्चों को ये समझ में न आए कि एक और ज्ञान का खजाना है जो हमारे जीवन को सुख से, शांति से, प्रसन्नता से आप्लावित कर सकता है, वो ज्ञान का खजाना है। हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए कि मोबाइल कितना चलाना चाहिए, क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज पीना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए, कितना समय कहाँ देना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है। किसकी संगत करना चाहिए और किसकी नहीं करना चाहिए, ज्ञान नहीं है। तो भौतिक पढ़ाई से या भौतिक उन्नति से हमारा ये भौतिक जीवन, तो मान लीजिए भौतिक उन्नति कर लेंगे, संसाधन हम बहुत सारे इकट्ठे कर लेंगे, सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन कितने लोग, सुशांत के बारे में हम लोगों ने कुछ दिन पहले कोरोना के समय में सुना कि क्या नहीं था उसके पास भौतिक दृष्टि से देखा जाए। सुशांत सिंह राजपूत, उस बिहार का लड़का था, अकेला लड़का, बहन है उसकी। देखिए उसने सुसाइड कर लिया। हमारे यहाँ एक है सांसद का भतीजा है ना, मणेंद्र नाम का, मणेंद्र पटेल, इतनी कम उम्र में कई देशों में उसका शायद विश्व में दूसरे तीसरे लेवल पर नाम आया था कि इतनी कम उम्र में राजनीति में उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। यूट्यूब पर निकल आएगा उसका, मोनू पटेल के नाम से सभी नौजवान जितने भी नवयुवक बच्चे थे, उसको बहुत बड़ा उसका एक प्रकार से जलसा चलता था। जहाँ जाता था 1500 लोग तो उसको घेरे रहते थे। कमरे में दोपहर में अंदर से दरवाजा लगा के सोया, देखा तो मरा मिला। इतना नशा करता था, इतना नशीले पदार्थ लेता था, इतना स्ट्रेस और तनाव से पत्नी से तलाक हो गया। एक ही बेटा था, ना बेटी ना बेटा, कुछ नहीं। माँ बाप आज बिल्कुल अनाथ हो गए। ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, इतना अकेलापन बच्चे क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि इतना भौतिकता, भौतिकवाद, इतना देह बुद्धि बन गई है। इस प्रकार का खाना पीना, उठना बैठना, यदि आज बच्चे सावधान नहीं रहेंगे तो कल आज जैसे जिसके घर में शाकाहारी है, सात्विक भोजन है, वातावरण है, सत्संग कथा पाठ होता है, गुरु का कोई चिन्ह धारण किए है माता पिता ने या स्वयं की इच्छा से हमने ले लिया, वो चीज हमको रोक रही है कि गलत की ओर मत जाओ, तो उस जो रोकने वाली चीज है उससे ही हमने दूरी बना ली, उसको ही हमने त्याग दिया। तो कुसंग में जाने से या गलत हमारे जीवन में जो नर्क आने वाला है उससे कौन बचा पाएगा? कोई नहीं बचाने वाला है। छोटे छोटे से बच्चे देखो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, सुन रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे क्या होता है, शराब पीते हैं, इतने खराब खराब। हमारे आश्रम में एक आया था एक लड़का, कहते हैं साहब जी हम 15 दिन यहाँ रहेंगे। उसके पिता ने कहा 15 दिन हम यहाँ रहेंगे साहब, बच्चे का इलाज चल रहा है, 1 महीना का कोर्स है, कुछ नशा लेता है, वो ठीक हो जाएगा तब हम चले जाएंगे। 15 दिन घर में हो गए, 15 दिन यहाँ रहेंगे। छोटे छोटे से बच्चे ऐसे नशा के अधीन हो रहे हैं, इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे ललिता साहेब जी के द्वारा खान पान से, अंडा मुर्गी मांस पर से हम सुन रहे थे। सही बात है, जो लोग मुर्गी खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, अंडा में क्या होता है? बच्चों से पूछो अंडा क्यों खाते हो, अंडा में क्या होता है? तो कहते हैं प्रोटीन। अरे अंडा में प्रोटीन नहीं होता, अंडा में मुर्गी का भ्रूण होता है,
गर्भ होता है, गर्भ। कितनी गंदी चीज। बच्चे पेशाब कर दें और छींटे और चट जाए तो थाली फेंक देंगे हम। एक बाल निकल आए थाली में, भोजन की थाली में, तो हम भोजन को खिसका देते हैं, इसमें बाल निकला है। नहीं खाते हैं वह भोजन जिसमें बाल होता है। हम कैसे खा जाते हैं वह अंडा जिसमें एक मुर्गी का लाल होता है। हम विचार नहीं कर पाते। यदि हम बिना विचारे खाने लगेंगे, बिना विचारे पीने लगेंगे, तो हमारा जीवन कभी सही दिशा में। आज जिस घर में सत्संग होता है उस घर के बच्चे मांस खा रहे, शराब पी रहे, और जिस घर के बच्चे मांस और शराब पिएंगे उनके बच्चे क्या करेंगे? कभी विचार किया? जिस घर में सत्संग होता है, सेवा स्वाध्याय साधना होती, दान पुण्य धर्म परोपकार होता, उस घर के बच्चे ऐसे हैं। और जिस घर में बच्चे आज ऐसा काम कर रहे उनके बच्चे कैसे होंगे? और वो बच्चे भी पैदा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ये जीवन जो मिला है, गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बिंदु जी कहते हैं, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा, ये मानव जीवन मिला है, उस घर को खो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। अनादिकाल से भटकते भटकते ये मानव जीवन में आने का हमें अवसर मिला, और इस मानव जीवन को पा करके हम क्या कर रहे हैं? मुर्गी खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसकी टांग तोड़ रहा है, उसका सिर फोड़ रहा है, इसकी बहू बेटी पे कुदृष्टि कर रहा है, माता पिता की मान ही नहीं रहा है, सत्संग के माहौल से दूर भागते जा रहा है। जहाँ ज्ञान की विचार की बात सुनने को मिल रही है उससे हम दूरी बना रहे हैं। क्या होगा हमारा, बताइए? भविष्य हमारा अच्छा होगा? हम अपने जीवन के हर फैसले को स्वयं लेने लगे, हम इतने सक्षम नहीं हैं। जिन माता पिता और परिवार के दादा दादी ने, परिवार के हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने, समाज के लोगों ने इतना जीवन जी करके जो अनुभव प्राप्त किया है, उसको हम इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, उनके पास बैठते नहीं। कहते अरे ये सब तकियानुसी वाली बात है, बंद करो। आज का हमारा पढ़ा लिखा माइंड है, हम आज की जनरेशन है, आज के विचारों के अनुसार आधुनिकता का इतना प्रभाव हो गया है। कहते हैं कथा सत्संग वार्ता हमारे समझ में नहीं आती। यदि हम मन इंद्रियों को नहीं जीतेंगे, मन इंद्रियों के गुलाम बन जाएंगे, तो जीवन में कभी सुख की आशा नहीं कर सकते। इसलिए मन इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल करके, थोड़ा सा जीत के, संयम और साधना को अपनाकर, अपने लक्ष्य को समझ करके यदि हम जीवन को सुंदर बनाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तभी हमारा ये मानव जीवन है। इस मानव जीवन में देखो लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की। यदि संतोष नहीं आया, समझ नहीं आई, हमारे जीवन में संयम नहीं आया, तो हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। इस शरीर के लिए भौतिक धन की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है कि भौतिक धन की आवश्यकता नहीं है। भौतिक धन पहली मांग क्या है? रोटी कपड़ा मकान। बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध मिल जाता है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है। पहली मांग क्या है बच्चे की? भोजन दूध के रूप में आ गया। दांत नहीं है तो प्रकृति ने व्यवस्था की है कि माँ का दूध पिए। जिस माँ को तत्काल दूध नहीं आता तो बाहर का पाउडर है, गाय का दूध है, कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाती है। कपड़े भी मिल जाते हैं और छत भी मिल जाती है। बच्चा बड़ा होता है तो उसको खुद सिखाया जाता है, बच्चा सीख जाता है, कमाने लगता है। लेकिन हमारे शरीर के लिए तो भौतिक धन की आवश्यकता है, लेकिन इसके अंदर एक चेतना है। दो चीजों का संगम ही जीवन कहलाता है ना। भौतिक 5 तत्वों से भौतिक शरीर बना, तो इसके लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। कोई रोग लग गया तो औषधि चाहिए, संबंध चाहिए, माता पिता परिवार के लोग जितने भी बिना समाज में, मानव एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहता है तो समाज में तो संबंध बन ही जाते हैं। जन्म से आधे संबंध, और जो नहीं रह पाता आधे और बना ले। 100% संबंध शादी के बाद बन ही जाते हैं। तो जितने भी संबंध है वे उलझन ही पैदा करते हैं। यदि समझ पूर्वक न जिया जाए तो समझ पूर्वक जिए, तो ये तो हो गया। लेकिन अब आत्मा के लिए, आत्मा के अंदर से जो आवाज उठती है कि तृप्ति चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, अमरता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, किसी के बंधन में नहीं रहना। आदि आदि विचार सबके अंदर उठते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहता है। इसके लिए क्या करोगे? धन कमा लोगे
तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे क्या? लोगों के साथ संबंध जोड़ लेंगे, हमारे माता पिता परिवार के लोग या इष्ट मित्र रिश्तेदार हैं, तो क्या मौत नहीं आएगी, अमरता मिल जाएगी? ये भी संभव नहीं है। पूर्णता या तृप्ति या संतोष का धन नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। चाहे जितना कमा ले लेकिन संतोष का धन ना आए तो ये सारी धन संपत्ति, बड़े बड़े लोगों को, मैंने कहा ना, सुसाइड कर लेते हैं लोग। बड़े बड़े आदमी कहते हैं साहब सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आत्मा की खुराक, जीवन बीत गया, आत्मा की खुराक नहीं दी। आत्मा की खुराक क्या है? संतोष है, शील है, विवेक है, विचार है, प्रेम है, आदि आदि जितने, दया क्षमा आदि जितने भी सद्गुण हैं, इन सब से हमने दूरी बना के रखी तो हमारे जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। आत्मा का बोध नहीं है तो अमरता कहाँ से मिलेगी? बाहर संसार में जहर तो मिल जाएगा, पी के मर जाओ, लेकिन अमरता की जो मरना नहीं चाहते हम नहीं चाहते कि बुढ़ापा आए हमारा। ऐसा क्यों चाहते हैं हम कि बुढ़ापा ना आए, हमें मृत्यु ना आए? ऐसा क्यों चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है कि बूढ़े ना हो, बाल सफेद ना हो। एक तो चाहते, तभी तो काले करा लेते हैं। संसार को हम अभी और देखें तभी तो हम चश्मा लगा लेते हैं, और खाए पिए दांत टूट गए तो बत्ती सी लगा लेते हैं, और अभी हम सुंदर देखें, लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे तो ब्यूटी पार्लर जाते हैं, बादाम का तेल लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसीलिए तो करते हैं ना, इसीलिए करते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को दर्पण में देख करके यही महसूस करना चाहता है और यही प्रमाणित करना चाहता है कि मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ कि नहीं। हर आदमी अपने शरीर को सुंदर बनाता है, इसलिए बनाता है कि भाई उसको सुंदरता से प्यार है, बुढ़ापा नहीं चाहता, रोग नहीं चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता है। ये हमारे स्वरूप में है, अंदर में अमरता ही है, हम अमर तत्व ही हैं। इसलिए तो गीता में कहा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्तापो न शोषति मार्का। ये 5 तत्व हमको जला नहीं सकते, गला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, हमारे अस्तित्व को नष्ट नहीं कर सकते हैं, और उस आत्मा का ज्ञान हमें है नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति को देह बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर उठ के आत्म बुद्धि की तरफ अपनी बुद्धि को केंद्रित करना चाहिए। हम केवल देह नहीं है, देह में रहने वाली चेतन आत्मा है। वो कैसी है? सभी लोग बात बोलिएगा, अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। हमारा स्वरूप कैसा है? चेहरे को तो, रूप को तो खूब देखते हैं और रूप को बहुत सुंदर भी बनाते हैं, स्वरूप बनाते हैं, लेकिन स्वरूप, हमारा स्वरूप, स्वयं का रूप कैसा है? हम शरीर नहीं है। हर बच्चे को बोध होना चाहिए, बचपन से ज्ञान देना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मकान नहीं हूँ, मकान में रहने वाला मनुष्य हूँ। इसी प्रकार से मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाली एक चेतन आत्मा हूँ। कैसी हूँ? अजर। अजर मतलब जर्जर नहीं होती, मैं बूढ़ी नहीं होती। अमर हम, मैं अमर हूँ, मैं मरने वाली चीज नहीं हूँ। अखंडम, हम किसी का टुकड़ा नहीं है, हम किसी का अंश नहीं है, हम किसी का प्रतिबिंब नहीं है, हम शुद्ध चेतन आत्मा। अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम है, उपमा रहित है, हमारे जैसा संसार में कोई नहीं। अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम, अहम शुद्ध चेतन, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। हमारा स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूप। ये बोध हर बच्चे को होना चाहिए। माता मदालसा ने यही ज्ञान तो दिया अपने बच्चों को। तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, नाम जात तुझ में नहीं, काहे को दुख पाए, हंस हंस के तत्व ज्ञान पुत्र को कराए। माता मदालसा 6-6, 7-7 पुत्रों को आत्मज्ञान दे देती। तू तो शरीर नहीं, तू शरीर नहीं है।
तुझ में शरीर नहीं, आत्मा में शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, है ना। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है। कल परसों मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। मैंने कहा मकान में आप कहाँ रहते हो? हम पूछे कहाँ रहते हो तो आप कहो मकान में, मकान हमारा है, यही तो कहो। तो हमने कहा आप कहाँ रहते हो? कहीं चिपक के रहते हो एक मकान में? हम मकान में रहते हैं लेकिन कहीं चिपक के नहीं रहते हैं। इसी प्रकार से आत्मा इस शरीर में रहती है। इसको हमारे मनीषियों ने, संत महापुरुषों ने कहा हृदय में रहती है। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय बसते राम न जान कहा, लेकिन कहीं चिपक के नहीं बैठी आत्मा। अगरबत्ती में सुगंध है, फूल में सुगंध है, कहीं एक जगह चिपक के थोड़ी बैठी। यहाँ खुशबू है तो एक जगह थोड़ी है भाई, प्रकाश है तो एक जगह थोड़ी, सर्वत्र फैला है। लेकिन इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, चेतना है, ये भौतिक दृष्टि से न देखी जा सकती, न सूंघी जा सकती, न छुई जा सकती, न चखी जा सकती। तो इसको हम कैसे बताएं कि कहाँ रहती है? लेकिन नहीं रहती ये भी हम नहीं कह सकते। आज तक हमने अपनी आंख से आंख को नहीं देखा, लेकिन हमें तो नहीं कह सकते कि आंख नहीं है, क्योंकि आंख से ही संसार को हम देख रहे हैं। इसी प्रकार से आत्मा है, लेकिन कहाँ है शरीर में हम कोई भी नहीं। और कोई बताता है तो भी एक अंधविश्वासी कहना चाहिए, आत्मा है लेकिन कहीं चिपक के नहीं बैठी। तो ये माता मदालसा कहती है कि तू तो शरीर नहीं, तुझ में शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, 5 तत्वों से पृथक, पृथ्वी समीर नहीं। नाम जाति भी है शरीर के। जहाँ बच्चा जन्म ले लिया वो जाति हो जाती है, और कुछ नाम रख दिया जाता है। नाम जाति से, शरीर से, सारी चीजों से परे हमारा अस्तित्व है। आत्मा वो तत्व है कि जो कभी मरता जन्मता नहीं है। ये बातें बच्चों को बताइए, बच्चों को समझने की जरूरत है। और उस आत्मा की अमरता को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? उपनिषद में कहा है कि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। आहार को शुद्ध करिए। आहार का मतलब आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से जो 5 विषयों का आहरण कर रहे हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो शुद्ध हो। तो मेरा सभी बच्चों से, बूढ़ों से, नौजवानों से निवेदन है कि जब तक हमारे जीवन में संयम नहीं होगा, सदाचार नहीं होगा, मन इंद्रियों की सुवस्था नहीं होगी, निर्मलता, कोमलता, पवित्रता नहीं होगी, तब तक हम शांति, तृप्ति या संतोष की प्राप्ति नहीं कर सकते। चाहे जितना भोगों को भोग लें, चाहे जितनी संपत्ति कमा लें, अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को, सब कुछ को बर्बाद करना बस है। आबाद हम नहीं हो सकते हैं। आबाद तभी होंगे जब आत्मा का बोध होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़े समय घर में सत्संग करते रहिए, सत्संग का माहौल बना करके रखिए, हताश मत होइए, उदास मत होइए। एक अच्छी वाइब्रेशन हमारे घर परिवार में थोड़े समय भजन चले, कुछ सत्संग हो, कुछ गीता का, भागवत का, रामायण का, बीजक का पाठ हो, संध्या पाठ हो। सबके घर में एक दिया जलना चाहिए, बंदगी होनी चाहिए, प्रणाम होना चाहिए। कुछ समय बैठ करके सत्संग का माहौल हो। और बच्चों को जैसे भी हो, नहीं बैठते हैं फिर भी बड़े बूढ़ों को बैठना चाहिए। बच्चे नहीं बैठते कोई बात नहीं, वो सुनते तो है, अभी उनकी ऐसी उम्र है, बच्चे नहीं सुनते हैं, भाई बूढ़ों को बैठना चाहिए, नौजवानों को। ऐसा माहौल बनाइए। धीरे धीरे ये सब समाप्त कर दोगे तो घर का वातावरण ही पूरा प्रदूषित हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए ऐसा वातावरण घर में बना करके चलिए। और आज का समय बड़ा बेकार चल रहा है, इसलिए बूढ़ों को ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ऐसा माहौल दे तो बच्चों को भी समझना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को भी समझने की। इस घर में सबसे बड़ी बेटी आप हैं, है ना। आपकी अब उम्र हो गई है समझने की, ये लोग भी बड़े बड़े हो गए हैं। तो बच्चों को धीरे धीरे समझ करके अपने जीवन को सुंदर बनाने की जरूरत है। भौतिकता में, अंधी दौड़ में हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? चंचलता मिलेगी, उदासी मिलेगी, और असंतोष और अतृप्ति मिलेगी। हमारे जीवन को जो खोखला बना रही नहीं। जितना ज्यादा हम परिवार से, परिवार के लोगों से,
धर्म से, सदाचार से, नैतिकता से, संयम से दूर भागते जाएंगे, उतना अंदर से खाली खाली खाली, जितना भोगों के लिए दौड़ेंगे ना, उतना हम खाली खाली होते जाएंगे। ये परिवार मिला है, समाज के लोग मिले हैं, ये शरीर मिला है, समय मिला है, इसका सदुपयोग करें और अपने जीवन को सुंदर से सुंदर बनाएं। ये अवसर फिर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये जीवन बहुत अल्प है, थोड़े समय में ही ये नष्ट हो जाने वाला है। एक छत्तीसगढ़ी भजन है, मैं भजन गा करके पहली बार इस भजन को गाने का प्रयास कर रही हूँ। इस भजन को गा करके हम समापन करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के ना हो ना गाएं, और जो छत्तीसगढ़ के हो बड़े जोर से गाएं, बड़ी शर्माना नहीं। याद है तुम लोग? चलो इसको गाते हैं ना, सभी लोग ताली बजाएंगे। कबीर साहब की साखी से शुरू करेंगे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बने जाते जंजीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, बने जाते जंजीर। चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम। द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी, द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, संगी कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसे अभिमानी, संगी रावण जैसे अभिमानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसे अभिमानी, संगी रावण जैसे अभिमानी। चोला माटी के है वो, चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम। कोनो रे कृष्णा कोनो रैया, आने सबके पारी, संगी आही सबके पारी, कोनो रे कृष्णा कोनो रैया, आही सबके पारी, संगी आही सबके पारी। काल कोरोना छोड़े नाही, राजा रंग भिखारी, संगी राजा रंग भिखारी, काल कोरोना छोड़े नाही, राजा रंग भिखारी, संगी राजा रंग भिखारी। चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, एक का भरोसा चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम, चोला माटी के है राम। जैसे पार लगे वर संगी, हरि के स्मरण कर ले, संगी हरि के नाम सुन ले, भाव से पार लगे वर हेतु, हरि नाम स्मर ले, संगी हरि नाम स्मर ले। ये दुनिया में आके पगले, जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। या दुनिया में आके पगले, जीवन मुक्ति कर ले, संगी जीवन मुक्ति कर ले। चोला माटी के है हाय, चोला माटी के है नाम, एक का भरोसा चोला माटी के है नाम, चोला माटी के है हाय, चोला माटी के है नाम, एक का भरोसा चोला माटी के है नाम, चोला माटी के है।
के हैं राम। बोलिए सदगुरुदेव की जय। चोला माटी के है राम। अपना काम कर ले, माटी के चोला में आकर के कोई अच्छा काम कर दिखाओ, ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अच्छा काम करें। अच्छा काम करने के लिए ही इस सत्संग का आयोजन किया जाता है कि हमारी बुद्धि में जो मिस्टेक आ गई है ना, गड़बड़ी प्रिपेयरिंग हो रही है, तो यहाँ आकर के हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। ये माहौल घर घर में होना चाहिए। सत्संग करते रहें। सेवा स्वाध्याय साधना में हमारे बड़े बूढ़ों का साथ आप लोग बैठिए। सत्संग रोज करना है। संध्या पाठ, भजन, कुछ थोड़ी देर बैठना। इन्हीं शुभ वचनों और आशीर्वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। समाज की जय। भक्त समाज की जय। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की जय। साहेब जिंदगी साहेब।